Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the truth Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4 question number 17, class 10 फेडरल बोर्ड. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं और 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है. ज़ाहिर ये आपको फैक्टर फॉर्म में नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कॉमन फैक्टर नहीं है. तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो हम ए को इन दोनों नंबर से और माइनस बी को भी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके इनके सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे और फिर उनको फैक्टराइज करेंगे. तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा प्लस ए सी. बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा माइनस बी सी. अब स्टूडेंट्स, हम इसके सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे तो मैं इसको लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी. अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू टर्म में हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. वो आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ए और बी दोनों सेम नंबर लिखे हुए हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे सी को. तो ए सी में से जब सी को कॉमन लिया तो बाकी ए बचेगा, और बी सी में से जब सी को कॉमन लिया तो बाकी माइनस बी. तो अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो ए माइनस बी जो है वो कॉमन है, तो ए माइनस बी हम कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी. ये बाकी प्लस सी बच गया. ये फर्स्ट पॉलिनोमियल की हमने फैक्टराइजेशन की. अब स्टूडेंट्स, हम सेकंड की करेंगे तो वो है बी इंटू बी प्लस ए माइनस सी इंटू सी प्लस ए. तो बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बी स्क्वायर, और बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ए बी. सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, और सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा माइनस ए सी. अब स्टूडेंट्स, हमने बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को इकट्ठा करके लिख लेना है. तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और आगे ये आ जाएगा प्लस ए बी माइनस ए सी. यानी कि इसको मैंने इधर और इसको इसी सीक्वेंस में लिख लिया. अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये हमारा बी है और बी हमारा सी है. तो ये आ जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे ए को और बाकी बच जाएगा बी माइनस सी. अब स्टूडेंट्स, आप नोट करें तो बी माइनस सी जो है वो कॉमन फैक्टर है दोनों टर्म्स में, और बाकी हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए. ये हमने सेकंड पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कर ली. अब स्टूडेंट्स, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. ये जो हमारी ये पॉलिनोमियल बच रही है, तो सी को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी. अब स्टूडेंट, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाकी ये आ जाएगा बी सी माइनस ए बी. फर्स्ट टू टर्म में हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए. ये लिखना था, मैंने बी लिख दिया. और लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम बी को कॉमन ले लेंगे और बाकी आ जाएगा सी माइनस ए. तो सी माइनस ए जो है वो इसमें से कॉमन है, और बाकी आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी. तो ये हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली. अब स्टूडेंट्स, इन तीनों पॉलिनोमियल्स के जो फैक्टर हैं वो हम इकट्ठे करके लिख लेंगे. जो फर्स्ट पॉलिनोमियल थी ए इंटू ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी, इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो ये हमारे पास फैक्टर आया स्टूडेंट्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी. जो हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल थी वो था बी इंटू बी प्लस ए माइनस सी इंटू सी प्लस ए, और इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो ये फैक्टर आए स्टूडेंट्स हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी. मैं उसी सीक्वेंस में लिखूँगा ए बी सी के सीक्वेंस में. तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और जो दूसरा फैक्टर था बी माइनस सी वो इधर ऊपर नहीं है, इसलिए मैंने उसको एंड पर लिख लिया. और ये जो हमारी तीसरी पॉलिनोमियल थी वो थी स्टूडेंट्स सी इंटू सी प्लस बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, और इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो ये आया सी माइनस ए को हम एंड पर लिखेंगे,
और a प्लस बी प्लस सी इस फैक्टर के नीचे लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब नोट करें आप कि ये तीनों पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में ये फैक्टर कॉमन है और ये तीनों जो हैं वो नॉन कॉमन है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा HCF बनेगा वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर यही है a प्लस बी प्लस सी। और जब हमने LCM फाइंड करना है तो उसमें कॉमन और नॉन कॉमन सारे आएंगे। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस a। तो ये स्टूडेंट्स हमारा LCM है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।